एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की प्रियंका गौतम दूसरे स्थान पर हैं। सीट के बारे में अभी जानकारी आ रही है कि वो कुलदीप कुमार 6000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए हैं। कुलदीप कुमार पहली सीट का परिणाम हमारे सामने आ चुका है। कौंडली विधानसभा से जो कुलदीप कुमार हैं वो आपके सांसद का इलेक्शन भी लड़े थे। इन्होंने काफी कुछ इनका रहा था कि एक स्वीपर के बेटे हैं, इनका काफी प्रचार रहा था सांसद के तौर पे। तो ये पहला सबसे बड़ा चुनाव परिणाम हमारे सामने आना शुरू हुआ है। हालांकि इसके लिए आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन आपके लिए पूरी तरह से ये खबर अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता से बाहर होती दिख रही है आम आदमी पार्टी आपकी। हमारा दिल्ली चुनाव का पहला नतीजा, कुलदीप कुमार चुनाव जीत गए हैं। प्रियंका गौतम बीजेपी की दूसरे स्थान पर रही हैं। दिल्ली के कौंडली विधानसभा सीट से पहला परिणाम हमारे सामने। और अभी तक सर मेरा सवाल आपसे, आप चूंकि इतने लंबे समय से पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, किसी जैसे सिर्फ शीला दीक्षित की हार हुई थी दिल्ली की राजनीति के अंदर, तो एक तरह से कांग्रेस उसके बाद से उस हार से उभर नहीं पाई। एक लीडरशिप वैक्यूम जिसे आप कह सकते हैं वो बना या बन गया। उसके बाद अरविंदर सिंह लवली थे, अजय माकन चाह रहे हों, एक कोई पार्टी का फेस नहीं बन पाए। कांग्रेस में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति मौजूद रही। अरविंद केजरीवाल अभी हालांकि पीछे चल रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो चुनाव हार जाते हैं तो क्या एक आम आदमी पार्टी के लिए भी एक वैक्यूम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एक लीडरशिप वैक्यूम जिसे कहते हैं? क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये कहा जाता है कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, विचारधारा नहीं है। बीजेपी की अपनी एक विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। आम आदमी पार्टी का एक मुद्दा था कि करप्शन, लोकपाल बिल जो अन्ना हजारे आंदोलन के समय वो लेकर आए, लेकिन बाद में उसी करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी ने उनको घेर लिया इन चुनावों के अंदर। तो लीडरशिप वैक्यूम क्या आपको दिखाई देता है आम आदमी पार्टी के अंदर? क्योंकि केजरीवाल के बाद सेकंड लाइन लीडर कौन होगा ये दिखता नहीं है। देखिए, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप की तो आम आदमी पार्टी में कभी कोई चर्चा रही ही नहीं। वहाँ पार्टी एक पे शुरू होती थी और एक पे ही खत्म होती थी, वो थी अरविंद केजरीवाल। वो चाहे जेल में रहें, जेल से बाहर रहें, चुनाव जीत जाएं, चुनाव हार जाएं, चुनाव हार भी जाते हैं, ठीक है। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ कौन बनता है वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। फेस की बात जो होती है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ तो सारे बड़े चेहरे हार रहे हैं ना आम आदमी पार्टी में। अभी वहाँ पर टॉप ऑर्डर का मनीष सिसोदिया की बात हो, चाहे जो भी बात हो, मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं पीछे अभी उनका, लेकिन मार्जिन बहुत नॉमिनल चल रहा है। मतलब वो जो भी है, आतिशी मरलेना का भी मार्जिन जो भी है, तो क्या है कि अदरवाइज वो बड़े चेहरे जो हैं वो सारे वहाँ हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी से अगर केजरीवाल, मुझे लगता है पिछली बार ये 25,000 वोट, अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है पीछे चल रहे हैं मनीष सिसोदिया, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, अच्छा, और आतिशी भी चल रही है पीछे। तो तीन, अगर जिनको हम माने, तीन बड़े चेहरे जो आप है ना, आपका किसी ने वो एक बताया था कि आप क्या है, तो आप है अरविंद, आतिशी एंड मनीष जी। क्या मनीष सिसोदिया जी। तो जो भी है, तो आम की बात थी जी जी, अरविंद, आतिशी एंड मनीष। तो खैर वो जो भी बात है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा नहीं बनेगा वो दूसरी बात है।